आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 9 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 8.1 का जितने भी प्रश्न था 1 से लेकर के 8 तक, प्रश्न संख्या 8 तक मैंने करवा दिया था और वहाँ से अभी बाकी था और उससे जुड़ी हुई जितने भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने करा दिया था। तो आज हम लोग अभी जो करेंगे वो प्रश्न संख्या 9 करेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 ले लेते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम उस समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। यहाँ पर ये है जिसका B समकोण है, यानी B यहाँ रखेंगे, ABC इस तरीके से कुछ हो जाएगा। और फिर दूसरा कंडीशन दिया है, यहाँ लिखेंगे, दिया है tan A बराबर 1/√3 तो पूछा है, तो हमसे यहाँ लिख देते हैं साइड में जो निकालना है। फर्स्ट कर रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस तरह के सवाल में निकालने के लिए सबसे पहले वो तीनों साइड को पता कर लिया जाता है। और चूंकि यहाँ पर tan के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ से हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो अब यहाँ देखेंगे, अगर इस फॉर्मूला को लिखने की कोशिश करें तो लंब यहाँ क्या होगा, इस त्रिभुज में लंब किसको माने हम, तो उसके लिए ये जो एंगल दिया रहता है उस एंगल से हम डिसाइड करते हैं कि लंब यानी P और आधार B क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जहां एंगल दिया हुआ है फिगर में उसके वहां पर अपना उंगली रखेंगे और सामने देखेंगे तो कोण यहाँ A दिया है तो यहाँ पर रख करके और इसके जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे तो यहाँ BC दिख रहा है। जो सामने दिखता है वही हमारा लंब होता है, यानी कि यहाँ BC हो जाएगा लंब और आधार क्या हो गया, ये तो H हो गया, ये हो गया हमारा लंब, तो ये हो गया क्या, आधार, यानी AB हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान 1, जैसे कि यहाँ ऊपर होता है अनुपात में तो वो उसका मान ले लेते हैं। चूंकि ये अनुपात से लिख रहे हैं तो 1 k लिखेंगे तो 1 k का मतलब k ही हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि ये 1 k लिखने का क्या मतलब, 1 k सिर्फ k ही लिखेंगे ना। उसी तरीके से AB का मान यहाँ से हो जाएगा √3 k। अब BC AB का मान पता है, AC का मान निकाल लेंगे और हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, AB का मान √3 के होल स्क्वायर कर लेंगे और BC का k स्क्वायर। यहाँ से अब AC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करने से 3 हो जाएगा और k स्क्वायर यहाँ होगा k स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 4k स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। और AC निकालने के लिए इसका रूट निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे ही रूट निकालेंगे यहाँ 4 का 2 हो जाएगा और k यहाँ हो जाएगा, यानी कि AC बराबर 2k हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि BC AB और AC तीनों मान निकाल लिया है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ इन सब का फॉर्मूला यूज करेंगे और मान पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो पहला सवाल यहाँ से ले लेते हैं। पहला सवाल दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो अब यहाँ ध्यान रखेंगे A एंगल दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है, तो एंगल के अकॉर्डिंग PBH चेंज होगा, PB चेंज होगा, H नहीं बदलता है। तो साइन का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ लंब क्या होगा, A के लिए लंब का काम ये BC करेगा, चूंकि A के सामने कौन है, BC है। तो A के लिए यहाँ लंब बटा कर्ण लिखते हैं तो लंब BC हो गया। अब कर्ण यहाँ से क्या हो जाएगा, AC, फिर गुना, ये गुना का रूप होता है AC, ये यहाँ sin A × cos A का मतलब sin A × cos C। अब cos C को देखते हैं तो cos C का फॉर्मूला क्या होता है, cos C का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। cos C का फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बटा
कर्ण, तो सी के लिए आधार क्या होगा, सी यहाँ है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब होगा यानी पी होगा, लेकिन हमें तो यहाँ चाहिए आधार यानी कि बी, तो ये बीसी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बीसी हो जाएगा। अब कर्ण तो वही है, यहाँ भी एसी हो जाएगा, प्लस कॉस ए के लिए, अब देखो कॉस ये है तो अब पी तो ये होगा ना, कॉस, अगर कॉस की बात एक एंगल की बात करें तो सामने वाला जो होता है वो पी होगा, और कॉस में हमें तो चाहिए सिर्फ क्या, बी, आधार बटा कर्ण, तो ए के लिए आधार क्या होगा, ए बी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा कर्ण, और यहाँ हो जाएगा नीचे ए सी। उसी तरीके से साइन सी के लिए अगर देखें तो साइन सी के लिए साइन में हमें क्या चाहिए, लंब बटा लंब बटा कर्ण चाहिए, पी बटा एच चाहिए, तो सी के लिए पी का मान क्या होगा, तो सी अगर ये है तो ये सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि पी, तो ए बी यहाँ हो जाएगा और नीचे कर्ण हो जाएगा ए सी। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। देख रहे हैं दोनों मान बी सी बटा ए सी इंटू बी सी बटा ए सी, तो सेम है, तो यहाँ ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए सी इंटू ए बी बाई ए सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ से अब बी यहाँ मान दे रखा है ए बी बी सी और ए सी, तो यहाँ से अगर बी सी का मान रखें तो के, और ए सी का मान यहाँ 2 के है, इनका होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान √3 के है, तो √3 के यहाँ बाई ए सी का मान 2 के, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ होगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यानी कि जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3/4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे तो ये 4/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा कह रहा है cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। तो सेकेंड नंबर सवाल cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। ए के लिए b क्या होगा, ए बी, यानी चूंकि इसमें लंब आधार लेते हैं तो यहाँ b क्या होगा, कोण ए के लिए b तो यही होगा ना, चूंकि ये तो p होगा और cos में हमें b चाहिए और h चाहिए, तो a के लिए b का मान ab होगा और h के लिए ac हो गया। cos c के लिए b का मान bc होगा, cos c के लिए bc का मान c के लिए b का मान यानी कि आधार का मान क्या होगा bc, और यहाँ से ये हो जाएगा h ac माइनस साइन ए, और साइन ए के लिए अगर देखें p, इसमें p चाहिए होता है तो bc बटा ac इंटू साइन c, c के लिए ab होगा। तो अगर इस तरीके से देखें तो ये जो मान इधर आ रहा है वही मान इधर भी आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा। फिर भी हम इसका मान पुट करके ऐसा करेंगे, ab का मान कितना था, √3 के बाई ac का मान आया हुआ है 2 के इंटू bc का मान k था, और यहाँ से ac का मान 2 के, फिर यहाँ k बाई 2 के इंटू √3 के बाई 2 के कैंसिल हो जाएगा यहाँ से दोनों से, तो यहाँ फाइनली बच जाएगा √3 और नीचे 4, माइनस यहाँ भी √3 और नीचे 4, सेम है दोनों, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों 0 के बराबर। यहाँ भी हम ऐसा कर सकते थे लेकिन यहाँ मान पुट कर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल हो गया 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, फिगर बना लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, समकोण त्रिभुज यानी कि पी क्यू आर, यहाँ ऐसे बना लेते हैं, पी
क्यू आर, जहाँ क्यू क्या है, समकोण है, 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने क्यू बनाएंगे। और इसमें दे रखा है पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये मान दिया है 5 सेंटीमीटर। और एक कंडीशन दिया है, ठीक है ना, उस कंडीशन को ले लेते हैं। कह रहा है पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये 25 दिया हुआ है। तो ये इसमें क्या होगा कि यदि यहाँ से निकालने की कोशिश करें कोई एक मान, पी आर का मान यदि निकालें तो इसको यहाँ ला के घटा देंगे, तो ये पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब इस समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर में हम जानते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर जोड़ पी आर क्यू आर स्क्वायर का, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सिंस पी आर स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ ऐसे लिख सकते, चलो ठीक है ऐसे लिखो, पी आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। और यहाँ से अब मान पुट करेंगे, पी आर का मान नहीं दिया लेकिन यहाँ रहने देंगे। अच्छा हाँ, यहाँ मान तो निकाले हैं ना इस फॉर्म में, 25 माइनस क्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, यानी 25 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और पी क्यू का मान दे रखा है 5, क्यू आर का मान रहने देंगे चूंकि ये इक्वेशन क्यू आर में बन रहा है। यहाँ से हम हल कर लेंगे, जब इसका a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 25 गुने क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर यानी बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्यू स्क्वायर कर लेंगे, इधर हो जाएगा 5 का, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ क्यूब आर स्क्वायर, तो ये क्यूब आर स्क्वायर से क्यूब आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो ये 625 हो जाएगा, माइनस 25 दूनी 50 क्यूब आर हो गया यहाँ से बराबर 25, और यहाँ से अब 25 को इधर ला के माइनस कर लेंगे और 50 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ आकर के ये प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से 50 क्यूब आर इस बराबर हो जाएगा 600 के बराबर हो गया। इसको काट देंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, तो 12 बार में कट गया, यानी क्यू आर का मान आ जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर। जैसे ही हमारे पास क्यू आर का मान आया इसमें पुट कर देंगे, पी आर का मान निकल के आ जाएगा। देयरफॉर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस इसका मान 12 है, घटा देंगे ये 13 आ गया। यानी कि अब इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे पास पी क्यू का भी मान पता हो गया, पी आर का मान भी पता हो गया, और क्यू आर का भी मान पता हो गया, यानी कि इस त्रिभुज के तीनों साइड हमें पता हो गए। अब हमसे जो भी पूछेगा सवाल हम उसको त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके निकाल लेंगे। पूछा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, तो अब यहाँ लिखेंगे नाउ साइन पी। अब साइन पी, साइन किसी भी एंगल पर हो, माइंड में एक ही बात याद ध्यान रखना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो वहां पर लंब को ढूंढो पी एंगल पर, तो पी एंगल है तो पी के जस्ट सामने लंब होगा, यानी कि क्यू आर बटा यहाँ हो जाएगा कर्ण ए पी आर, तो नीचे हो जाएगा पी आर। अब मान दोनों का पुट कर लेंगे, क्यू आर का मान 12 है और यहाँ से पी आर का मान 13 है, आंसर हो गया। उसी तरीके से अगर cos p का देखें तो cos p के लिए क्या होगा, क्योंकि इसमें होता है आधार बटा कर्ण, तो p एंगल पर आधार क्या होगा, p एंगल पर आधार, अगर ये लंब है तो आधार क्या होगा pq, यहाँ से ये pq हो गया और pr हो जाएगा, इसका नीचे कर्ण मान रखेंगे 5/13, 5/13 इसका आंसर हो गया। और दूसरा कह रहा है tan p, तो tan p के लिए फॉर्मूला होता है आधार, इसका होगा लंब बटा आधार, तो लंब p के लिए क्या होगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू, यानी कि क्यू आर बटा पी क्यू हो गया। यहाँ से मान पुट कर लेंगे, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर है, 12 हो गया यहाँ से, और पी क्यू का मान 5 है, इस तरीके से इसका आंसर कितना हो गया 12/5। अब लास्ट प्रश्न है, इसके साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो उसमें पहला कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ नोट्स कि इसमें अगर साइन की बात करें, साइन थीटा और कॉस थीटा,
साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है -1 और 1 के बीच में साइन थीटा का मान होता है। साइन थीटा का मान मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या इन दोनों के बीच का मान हो सकता है। साइन के लिए कंडीशन ये है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है तथा अधिकतम मान 1 होता है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, साइन का मान न्यूनतम मान की बात करें तो वो -1 से छोटा नहीं हो सकता है, और उसी तरीके से अगर बड़ा से बड़ा मान अगर देखें तो 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, यानी कि -1 से और 1 के बीच में ही होगा। उसी तरीके से अगर देखें कॉस का भी हो जाएगा, ठीक है ना, साइन और कॉस का मान हो जाएगा यही। उसके बाद अगर tan की बात करें तो tan थीटा के लिए ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब हुआ इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। साइन थीटा के लिए, tan थीटा के लिए इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, मान 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ अगर सेक थीटा की बात करें, सेक का भी मान अगर देखें तो उसमें सेक के लिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का अपोजिट हो जाएगा साइन। उसी तरीके से कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, और सेक का अपोजिट हो जाएगा कॉस। कॉट का अपोजिट tan, tan का अपोजिट कॉट, ये होता है। तो इन दोनों में तो मान तो समझ में आ गया, लेकिन इनका भी अगर देखें तो इनका भी मान 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। इसको देख करके लिखो पहले। तो पहला जैसे सवाल है कि tan a का मान, अगर पहला जिसका सवाल देखें, tan a का मान कह रहा है, सत्य और असत्य चुनना है। tan a का मान सदा 1 से कम होता है, तो ये गलत दिया है, क्योंकि a का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 1 हो या 1 से बड़ा हो, 1 से कम हो सकता है। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि tan a का मान लिखेंगे, क्योंकि tan a का मान 1 या 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा सवाल कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए, सेकंड नंबर, सेक a का मान 12/5 होगा, ये भी असत्य है, ठीक है ना, इसका भी मान 1 से ज्यादा नहीं होगा। तीसरा देखें, कह रहा है cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि cos किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो ये गलत दिया हुआ है, ये असत्य है, क्योंकि कोसेकेंड किसका होता है, कोसेक का होता है, तो ये cos क्या होता है, कोसाइन का संक्षिप्त होता है, तो ये असत्य है। चौथा नंबर अगर देखें तो cot a के बारे में कह रहा है कि इसमें cot, इसका मतलब ये हुआ, सवाल में कह रहा है कि cot a का मतलब है cot गुने a, ऐसा नहीं है, एंगल गुणनफल नहीं होता है, बल्कि ये एक अनुपात होता है इस दिए गए मान पर, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है, ये असत्य होगा, गुणनफल नहीं होता है, पहले ही क्लास में बताया था। दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल है कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है, तो ये क्या दे रखा है, 4/3। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मान जो दिया है वो मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है, गलत है, असत्य है। तो इस तरीके से हमारा ये 8.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम 8.2 को स्टार्ट करेंगे, और वहां से जो चीजें होंगे और जो कंसेप्ट होंगे उसको हम करेंगे। आज के लिए इतना ही।